नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान पशु पर्चर भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट है। दोस्तों, राजस्थान पशु पर्चर भर्ती की आंसर की को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। आंसर की आपकी 2 दिसंबर की दोस्तों यहाँ पर चौथी पारी की आंसर की को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज आपका चौथी पारी का पेपर हो चुका है। कल 2 पारियों में पेपर हुआ था, आज भी 2 पारी हुई है दोस्तों। टोटल मिलाकर 4 पारियों के पेपर अभी तक बोर्ड की तरफ से कंडक्ट करवा लिए गए हैं। अब बोर्ड की तरफ से दोस्तों आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो पशु पर्चर भर्ती की कल और पेपर है, उसके बाद आंसर की और रिजल्ट को लेकर। अभी दोस्तों हम पशु पर्चर भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं। जो 150 प्रश्न आपके यहाँ पर बोर्ड की तरफ से पूछे गए हैं चौथी पारी का, उसको हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर जो 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन है उनको मैं बीच में करा दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा कुक्कुट उद्योग में कौन सा टीका पहले दिन दिया जाता है? निम्न विकल्पों से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है। तो देखिए, कुक्कुट चेचक फाउल पॉक्स का टीका यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा निम्नलिखित विकल्पों से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, देखिए छत्तीसगढ़ राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और गुजरात बनाता है, तो गुजरात राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा दोस्तों इसका। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट में बाइलर्स के लिए कौन सी आपकी यहाँ पर वैक्सीन का टीका प्रयोग में किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों कुक्कुट में ब्राइलर्स के लिए कौन सा वैक्सीन का टीका प्रयोग में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रानी खेत का टीका एफ स्ट्रेन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैरी निर्वीक में सबसे उपयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है, तो कुक्कुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए निम्नलिखित में से विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त आपको चुनना है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य किया जाता है? तो देखिए होली के अवसर पर दोस्तों ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। जयपुर गुलाबी नगर में स्थित हवा महल किस वास्तुकला द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये लालचंद उस्ताद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? जैसलमेर में। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक आपको यहाँ पर राजस्थान में तीज के त्यौहार पर बेअवसर महिलाएं अधिकतर क्या पहनती हैं? लहरियाबाद की ओढ़नी पहनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? तो देखिए तेजा जी को पंचपीर में शामिल नहीं किया गया है। इनमें से कौन सी राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे राजस्थान का जो है रा, राज्य नृत्य भी कहा जाता है। इनमें से किस प्रजाति के दूध में लैक्टोज की कम मात्रा प्रतिशतता होती है? तो देखिए जलीय जो भैंस, बकरी, गाय, ऊँट, तो इसमें आपका दोस्तों लैक्टोज की सबसे कम जो मात्रा होती है वो जलीय भैंस है। इस वजह से आपको दोस्तों यहाँ पर जो है विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटना है। कथन सत्य है। देखिए कल्ला जी के जिन्होंने अकबर के चित्तौड़गढ़ किले पर जो आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया, मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोकदेवता के रूप में प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल राइट है ये। और इसके अलावा राजस्थान में पावजी ऊँटों के देवता के रूप में पूछे जाते हैं, ये भी सही है। तो ए और डी इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा दोस्तों आपका इसमें बी भी इसका राइट आंसर है। ऐसा माना जाता है कि कल्ला जी का सिर काटने के बाद मुगलों से लड़ते हुए उनका सिर धड़ रोडेला तक पहुंच चुका था, ये भी राइट आंसर है। सिर्फ कल्ला जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई, ये दोस्तों इसका राइट आंसर नहीं है, यानी कि असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, निम्न में से सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषा को राजस्थानी भाषा शब्द प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था आपका जॉर्ज थॉमस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज थॉमस। इसके अलावा लोकगीत लोगों की भाषा है, वो हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा की गई थी? तो ये कही गई थी आपकी दोस्तों यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, ये जो बात कही गई थी दोस्तों संस्कृति वाली, वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। लोकगीत लोगों की भाषा है। राजपूताना के रियासत आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायक गायिका कौन थी? राणाबाई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो सबसे अधिक आपका निम्न में से डूंगरपुर में लिंगानुपात है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से ऊंट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऊंट के बारे में देखिए, ऊंट में कुगड़ में पानी संचित नहीं होता है, वे वसा से भरे होते हैं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य है, इसमें पानी भरा रहता है। बैक्टीरियन ऊंट के दो कुगड़ होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऊंट में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ड्रोमेटिन ऊंट केवल एक कुगड़ का होता है। तो इसमें देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका ऊंट से रिलेटेड है, तो यहाँ इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, वो इसमें एक तो आपका ऑप्शन नंबर सी असत्य कथन है, ऊंट में पानी सिंचित नहीं होता है, ये असत्य कथन है। इसके अलावा कुक्कुट पक्षियों में मारेक रोग टीके का दिए जाने का निम्न से कौन सा सही तरीका है? अंतःपेशी रूप की जांप की पेशियों में। इसके अलावा पशुपालन से संबंधित निम्न से है, तो पशुपालन से संबंधित क्या है? देखिए, मत्स्य उद्योग, मछली, ये आपका बिल्कुल पशुपालन है। और चिड़िया प्रबंधन नहीं है दोस्तों, कुक्कुट पालन आपका पशुधन प्रजनन भी, ये भी नहीं, मत्स्य उद्योग आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों, तो इसमें चिड़िया अगर प्रबंधन नहीं होगा, क्योंकि इसमें सम्मिलित नहीं है पूछा गया। पशुपालन में देखिए पशुधन का प्रजनन भी आता है, कुक्कुट पालन आता है, मत्स्य उद्योग आता है, लेकिन चिड़िया घर पशुपालन में नहीं आता है, ये संरक्षित में आता है। कुक्कुट पक्षियों में मारेक रोग टीके का, ये मैंने आपको बता दिया है, अंतःपेशियों में लगाया जाता है टीका। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में रायका के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? रायका, डाड़ी मारू रायका की बस्तियां हैं, ये इसका सत्य कथन है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने का प्रमुख राजमार्ग है, जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर से होते हुए मुंबई जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक रही है? तो कोटा में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रही है दोस्तों। इसके अलावा सरकारी नीतियाँ और आधुनिक विकास के कारण चरवाहों से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। पशु और जीविका के खोने की प्रक्रिया को कहते हैं चरवाहा अप्रवजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ साइंस के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सामान्य मानव नेत्र में प्रकाश केंद्रित होता है, तो इसका जो प्रकाश केंद्रित होता है वो रेटिना पर होता है, तो इसका रेटिना हो जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलान करने को लेकर कहा गया है, सल्फर का कलर कैसा होता है, फास्फोरस का कैसा होता है दोस्तों। देखिए, इसमें ऑक्सीजन तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी में चौथा रंगहीन होता है, तो इससे आप मिलाएंगे। और ए में हो जाएगा दूसरा, यानी कि दोस्तों सल्फर पीला होता है। और बी में तीसरा हो जाएगा, यानी क्लोरीन आपका हरा पीला होता है, फास्फोरस गुलाबी होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलान करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ मामलों में चरवाहे अपनी संपूरक आमदनी बेचकर हस्तशिल्प और वस्त्र यहाँ पर यानी कि ये इनको बेच सकते हैं। तो सर्वाधिक उपयुक्त आपको विकल्प चुनना है। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके यहाँ पर न्यूज़ में से विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है, पंचपद्रा झील, कंचौर झील, सामर झील, रायसमंद झील। देखिए, सामर जो झील है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो राजस्थान में स्थित है वो सामर झील है, तो इसका राइट आंसर सामर झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में है, ये राइट आंसर इसका। इसके विकल्प चुनिए जिनमें से नियमित परावर्तन होता है, तो पॉलिश की लकड़ी की चिकनी मेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है, चरवाहों द्वारा शुष्क क्षेत्रों में इनमें से सामान्य रूप से कौन से जंतुओं को पाला जाता है? तो मवेशी और भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकंदरा और बूंदी के पहाड़ियाँ स्थित हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा निम्न से राजस्थान में पशु चारे के लिए कौन सी प्रमुख घास प्रयोग की जाती है? तो ये जो घास होती है दोस्तों वो अरंट्रा महारोक घास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पेस्टोलिज्म शब्द का अर्थ है जंतुओं का पालन पोषण और पशुचारण, पेस्टोलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है दोस्तों वो आपका वीर तेजाजी का पशु मेला लगता है, ये सबसे बड़ा है। कुचामनी ख्याल शुरुआत किसके द्वारा लोकनाट्य? लक्ष्मी राम हो जाएगा इसका राइट आंसर। और वह काव्य ग्रंथ जिसका राजा के गौरवशाली वैभव युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है वो है रासो, इसका राइट आंसर। समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी थी? आचार्य विशेष मुनि ने लिखी थी।
राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, इनमें से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 2004 से 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कौन रहे थे? वो रहे थे मार्गरेट अल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर, ऊंट के अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान क्षेत्र द्वारा केंद्र द्वारा प्रस्तावित ऊंट प्रबंधन और रोग निरोधक महीने 4 वर्षीय कैलेंडर के अनुसार बाल काटने का सर्वोत्तम काल है मार्च और अप्रैल। न्यूज़ से ऊँट के दूध में किस विटामिन की न्यूनतम मात्रा होती है? देखिए विटामिन बी ट्वेल्व इसमें दोस्तों यहाँ पर सबसे कम पाई जाती है। बी टू माफ कीजिएगा, बी 12 नहीं, बी 2। न्यूज़ से विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है दोस्तों आपको कि ऊँट के दूध में के बारे में कौन सा कथन सही है। ऊँट का विवड़ित दूध रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करके उपयोग हो जा सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में यहाँ पर दोस्तों प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ये किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है इसमें भौतिक परिवर्तन, चूंकि चूने का जो पानी होता है दोस्तों वो दूधिया रंग का हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में है दोस्तों। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र से दृष्टि से भारत में कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाई है, इनमें से विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है अनियमितता वर्षा। इसके अलावा नहरों में किस नहर का आरंभिक राजस्थान नहर था? इंदिरा गांधी नहर। इसका नाम परिवर्तन करके बाद में दोस्तों इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया, पहले इसका राजस्थान नहर नाम था। दिसंबर 2023 में किन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो अभी प्रेजेंट में दिसंबर 2023 में नहीं, ये करंट का क्वेश्चन, दिव्या कुमारी राइट आंसर हो जाएगा, दिया कुमारी माफ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकल्पों से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है आपको। वे जंतु जो अपनी संततियों को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंडप्रजक, अंडजरायु, पात्र निषेचित जंतु। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से ऊंट के जनन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऊंट में गर्भकाल की अवधि सामान्यतः 380 से 400 के बीच यहाँ पर दिन होती है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित विकल्पों से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है दोस्तों थार रेगिस्तान, बिल्कुल इसका राइट आंसर। आपका रेगिस्तान का नाम चेंज जो राजस्थान प्रदेश में स्थित है थार रेगिस्तान है, बाकी सब नहीं है दोस्तों। और इसके अलावा राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम वसुंधरा राजे हैं, एकमात्र हैं दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में भारत के द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कितनी थी? तो पेरिस पैरालंपिक में 29 पदक यहाँ पर जीते गए थे, जिसमें गोल्ड भी शामिल थे। 12 के प्रथम 5 गुणों का औसत क्या होगा? तो ये 36 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा कृष्णा पूनिया राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? तो कृष्णा पूनिया है जो वो आपकी यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित हैं। वह ग्रंथि जो इंसुलिन का श्रवण करती है और इंसुलिन के लगातार कम श्रवण को हो जाता है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि इंसुलिन मधुमेह के लिए ये काफ़ी उपयोगी रहती है। इसके अलावा दोस्तों मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? देखिए कैंसर है, पीलिया है और इन्फ्लुएंजा है और ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक यानी कि टीबी। तो इसमें ए और बी दोनों यहाँ पर वायु के द्वारा होते हैं। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर 1 सितंबर 2024 को श्री हरिबाबू कृष्ण बांगड़े, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमल पॉक्स के बारे में सत्य कथन आपको चयन करना है दोस्तों, यह जीवाणु जनित रोग है, तो ये इसका सत्य कथन है, बाकी सभी सत्य हैं। जैसे कि 6 से माह से 2 वर्ष की आयु में इस रोग की होने की अधिक संभावना होती है। इस अवधि का जो रोग होता है दोस्तों वो आपको 2 से 4 सप्ताह होती है। यह अधिकतर गर्मी तथा बरसात की ऋतु में होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा कथनों में से कौन सा प्रकाश के संदर्भ में गलत है? तो नियमित परावर्तन चमकदार और चिकनी सतह से होता है, ये बिल्कुल गलत है इसका। तो इसके अलावा दोस्तों और भी क्वेश्चन हैं आपके, ऊँट में तिसवर्षा सर्पा रोग के निम्न से कौन से उत्तरदायी हैं दोस्तों? तो ये आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा इसका राइट आंसर। और खिलाड़ियों में राजस्थान राज्य में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? महेश्वरी चौहान, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो पेपर दोस्तों काफ़ी अच्छा रहा है। इनमें से कौन सी धातुओं का गुण नहीं है? तो धातु चमकहीन,
देखिए धातु चमकहीन नहीं होती, चमकदार होती हैं। गार्डन पे मटर के पौधे में पुष्प का कौन सा रंग प्रभावी लक्षण के रूप में अधिकतम था? तो श्वेत रंग। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलान के लेकर कहा गया है कि सूची के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है आपको। जैसे कि प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम का यहाँ पर दोस्तों आपको मिलान करना है दोस्तों, प्लेटिनम धातु को। तो इसमें देखिए ए में हो जाएगा आपका प्लेटिनम में सेकंड, प्लेटिनम से आभूषण बनाए जाते हैं। सल्फर का हो जाएगा दोस्तों बी का फर्स्ट, चिकित्सीय उपयोग में आता है। ग्रेफाइट दोस्तों आपकी यहाँ पर पेंसिल में आती है। और मरकरी थर्मामीटर या इसमें दोस्तों आपका चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, निम्न से पलाश वन राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं है? तो जैसलमेर में पलाश वन नहीं पाए जाते, अजमेर, अलवर, उदयपुर में पाए जाते हैं। एक सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। इसके अलावा दोस्तों निम्न से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य पर अवस्था में पाई जाती है? मरकरी। ये आपने काफ़ी बार क्वेश्चन देखा होगा। एक वयस्क मनुष्य की अस्थियों की जोड़ी कितनी होती है? 206 होती है हड्डियाँ। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन सा पशु लगातार चबाता रहता है यदि वो कुछ भी नहीं खा रहा होता? तो भैंस निम्न से चबाती रहती है लगातार, कुत्ता, भैंस, सांप, शेर। तो इसमें भैंस राइट आंसर है। काफ़ी सरल पेपर है दोस्तों, पेपर की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी क्योंकि पेपर बहुत थोड़ी सी भी तैयारी होगी तो अच्छे से होगा। मवेशियों में शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने के लिए इनसे से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो अंत प्रजनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्द ही दोस्तों यहाँ पर पूरे क्वेश्चन मैं आपको हल करा रहा हूँ। राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम बताइए? तो घोड़ावड़ है, ग्रेट इंडियन बस्टर। राजस्थान में जन्मी इला अरुण कौन सी क्षेत्र से संबंधित है? लोक पॉप संगीत से। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। लक्ष्मी निवास मित्तल जिसका जन्म राजस्थान में हुआ वो कौन से क्षेत्र से प्रसिद्ध है? चिकित्सा के क्षेत्र में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस निकाय के द्वारा राजस्थान का रोड विजन 2025 तैयार किया गया था? लोक निर्माण विभाग राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राजस्थान में काली मृदा के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न से राजस्थान की किस नदी पर बिसलपुर बांध का निर्माण हुआ है? बनास नदी है। केंद्रीय शुष्क और क्षेत्र अनुसंधान कारजी का मुख्यालय राजस्थान में जोधपुर में है। बिल्कुल राइट आंसर है इसका, जोधपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध है? तो मेजा बांध आपको बनाया गया है दोस्तों भीलवाड़ा में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा का मानसून से प्राप्त होता है दक्षिण पूर्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है, निम्न से राजस्थान की संरक्षण नीति सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई नहीं है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य का सीमांकन। इसके अलावा दोस्तों कुछ मैथ के क्वेश्चन है, ये मैं अलग से हल करा दूंगा। बाघ परियोजना अभियान का आरंभ कहाँ से हुआ था? 1973 में हुआ था। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, इसका राइट आंसर विराटनगर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले एडस के द्वारा नहीं फैलता है, एडिस रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, बाकी सभी से फैलता है, सुई से भी फैलता है, रक्त से, और माता से भ्रूण में भी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये मिलान करना है आपको। देखिए इसमें देख रखें अपशिष्ट और ये स्रोत। तो पेन ड्राइव किसका अपशिष्ट है दोस्तों? पेन ड्राइव ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा सेकंड, ई अपशिष्ट है। प्रयोग की गई सीरीज या फिर दोस्तों आपकी सुई है वो अस्पताल का अपशिष्ट है। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना। देखिए पहले में हो जाएगा आपका पेन ड्राइव, ई सेकंड हो जाएगा, और इसके अलावा दूसरे में पेस्ट हो जाएगा आसानी से अपघटित होने वाला, तो रसोई घर का हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। और आसानी से अपघटित ना होने वाला तो प्लास्टिक की सामग्री और सब्जियों के छिलके, रसोई घर का अपशिष्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मिलान है आपको यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2 विद्यालय शिक्षा प्रणाली में बदल दिया गया है 5+4+3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ष 2019 में महत्वपूर्ण रूप से संशोधित कर दिया है? अनुच्छेद 360 आपका इसका 60 हो जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों बूंदी में तारागढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था राजा अनिरुद्ध सिंह देवा के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसंकल्प प्रवृत्ति और पाप रहित नामक संप्रदाय की निम्न से किसने स्थापना की थी? संत मावजी।
निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है दोस्तों आपको इसमें, कि पॉलीथीन, थैली बैग, इसका अलग हो जाएगा। जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट नहीं होता है, बाकी सभी का हो जाता है दोस्तों। इसमें फिर मिलान करना है दोस्तों। ऑप्शन ए में हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि क्या, कोमल कोठारी आपका लोक संस्कृति। इसके अलावा दोस्तों आपका बी में हो जाएगा चौथा, शैतान सिंह आपका बहादुरी पराक्रम के लिए। और सी में हो जाएगा दोस्तों आपका पहला, जंगजीत सिंह गायन के लिए। और पंडित जवाहरलाल शर्मा पत्रकारिता के लिए। तो इस प्रकार से इसमें मिलान करनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ है? अजमेर के नाग पहाड़ से। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है दोस्तों। राजस्थान के लिए जो नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी राजस्थान के अंत स्थलीय अपवाह क्षेत्र से संबंधित है? तो कांतली हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में है? पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको 100 क्वेश्चन हल किए हैं। कुछ मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, उनको अलग से कवर कर लेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।